तो अभी तक हमने देखा था कि लीन अपने पावर का यूज़ करते हुए मेंढक बीस्ट से कहता है कि तुम्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक ट्रेजर का यूज़ करके उसे बचा लेता है और फिर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से वापस आ गया था। तभी इसे ऐसे कंडीशन में देखकर लीकू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि लीन सोचने लगता है कि अगर फ्रॉग बीस्ट तो असल में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि लगभग उसने मेरे पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने सर्किल वाले ट्रेजर का यूज करके फ्रॉग को बाहर निकाल लिया था, जहां पर वह दिखने में काफी डरावना लग रहा था और इसीलिए हम देखते हैं कि मॉस्किटो भी इस बात से काफी परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि लीन मैजिक ट्रेजर को अपने पास में ले लेता है, जहाँ पर की कोई पावर निकल कर इसके अंदर चली जाती है। तभी लीन देखता है कि इसके पास में तो थंडर वाली पावर है और इसीलिए वो समझ जाता है कि यह तो थंडर फ्रॉग है। फिर वो कहने लगता है कि इसे रेगुलर मेरे बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करना चाहिए और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसने स्पिरिचुअल बीस्ट के लॉक स्टेट को मेंटेन किया है। इसके बाद वो कहने लगता है कि फ्यूचर में मुझे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इसे फाइट करते हुए समय रिलीज किया तो फिर यह चीज मेरे लिए काफी डेंजरस होगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि मॉस्किटो भी इस बात से काफी परेशान होता है और इसीलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि थंडर फ्रॉग को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मॉस्किटो भी इतने आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वह अपने अपने पावर का यूज करके आपस में फाइट करने लगते हैं। तब इसे देखकर लीगू कहते हैं कि ये दोनों आपस में ही फाइट क्यों करने लगे। मगर तभी अचानक से लीन इनको शांत होने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों पूरी तरह से शांत हो गए थे। फिर लीन इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने व्रत को एडजस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी गलती ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे आपस में फाइट नहीं करते। अब इसी तरह से यहाँ पर इनको रुके हुए 6 दिन हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे और इसीलिए वे फिर से आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीगू इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि इस तरह से 6 दिन हो गए, लेकिन क्या अभी भी तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हलचल होने लगती है और इसलिए वे सभी इस बात से काफी अलर्ट हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक स्पेस क्रैक ओपन हो गया था और यहाँ पर वही पीली वाली चीज अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू भी इस बात से काफी डर गया था और इसीलिए वो कहने लगता है कि हम इसके सामने क्या करें। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इसके अटैक को रोकने लगा था। मगर वहीं वो चीज अभी भी शांत होने वाली नहीं होती और हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी लीन कहने लगता है कि मैं अपने पास वाले कल्टीवेशन से भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो फिर से स्पिरिट स्टोन यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इसका यूज करके यहाँ से टेलीपोर्ट हो सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो चीज अभी भी इतने आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, इसलिए वो अभी भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से कहीं और जाने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन यहाँ से बचकर निकल गया था और तभी लीगू उससे पूछता है कि इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तब इस पर लीन कहता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में। वहीं एक सीनियर बोल रहा था कि आज वो बन के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड चैनल को ओपन होने का टाइम आ चुका है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मौके का सही तरीके से यूज करोगे और अपने कल्टीवेशन को हाई लेवल में ले जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे इसके लिए इसे थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता, इसलिए वह अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड के चैनल को ओपन कर सके। मगर इसके ओपन होते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे वर्लिंग सोल होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफ़ी डर गए होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उनको पता चलता है कि वहाँ पर कोई है और इसीलिए वे सभी हैरान होते हैं कि आखिरकार वह कौन है। तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में लीन है, जो कि यहाँ पर अपने पावर का यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो सभी वर्लिंग सोल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। मगर वहीं उधर इसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तभी
तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिन इनके सामने भी आ गया था, इसीलिए इसे देखकर सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं उधर हम देखते हैं कि उस सीनियर की भी हालत खराब हो गई थी और अब इसीलिए वो इसके सामने ग्रीट करता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग भी इसके सामने ग्रीट करते हैं। तभी लिन पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है। तब इस पर वो सीनियर इसे बताता है कि यह वो बेंगू है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन कुछ भी नहीं बोलता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ से चला गया था। वहीं वो सीनियर परेशान होता है कि आखिरकार यह आदमी है कौन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी फैमिली के एंसेस्टर से मिला है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन कल्टीवेशन करने के लिए केव में आ गया था, जहाँ वो कहता है कि स्पिरिट बिस्ट, डेविल और इंसिट मैजिक वेपन पूरी तरह से रेडी हैं। इसके अलावा मैंने अपना सब कुछ स्पीड को सेक्रीफाइस कर दिया और अब इसमें केवल एक स्टेप बची हुई है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे प्रैक्टिस करते हुए 1 साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर अब वो वुड कार्विंग में और भी ज्यादा टैलेंटेड हो गया था। तभी वो कहने लगता है कि तीनों मेयान एक के बाद एक करके सेक्रीफाइस होने लगे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास में एंशिएंट गॉड का भी जो मैजिक वेपन था वो भी मैंने इसमें यूज कर दिया। तभी वो किसी स्कल को देखते हुए कहता है कि मैंने इसे डिमोनिक सी से हासिल किया था, लेकिन अभी तक भी मैंने इस चीज को नहीं देखा। अब इसीलिए वो इसे देखने के लिए इसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसमें से कोई ब्लैक पावर निकलने लगती है और इसीलिए लिन तुरंत इसे बंद कर देता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देखते ही लिन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले फर्नेस को भी इसमें डाल देता है। इसके अलावा वो ओल्ड मैन के दिए हुए हेड का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इसके आइडेंटिटी के बारे में कोई भी जान ना सके। और अब इस तरह से वो यहाँ से चला भी जाता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन भी ये सारी चीजों को देख रहा था, इसीलिए वह कहने लगता है कि मैंने तुझे जो चीज दिया था उसे तुमने सही तरीके से यूज किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से केयरफुल रहना, नहीं तो फिर इसके वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। तभी उसके सामने वाले बच्चे कहते हैं कि ग्रैंडपा आप स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो बताने लगता है कि आज से बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि सभी एंशिएंट इमोर्टल बहुत ही बुरे तरीके से मारे गए थे। इसके अलावा फेरी वर्ड के बहुत सारे टुकड़े भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी कल्टीवेटर ने इतने आसानी से इसके लिए हार नहीं माना। इसलिए जब कभी भी वहाँ पर गेट ओपन होता है, ब्रेन फर्नेस को हासिल करने के लिए तुरंत वहां पर जाते हैं, क्योंकि वे असल में वहां के बचे हुए ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं, ताकि वो इस तरह से अपने पावर को बढ़ा सके। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।